ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का मंत्र इतना प्यारा है जो हम सभी आत्माओं को अपने स्वधर्म के अंदर स्थित करता है। और ओम शांति का 3 बारी मंत्र जब हम बोलते हैं तो कौन याद आएगा? सबको मालूम है 3 बारी ओम शांति का मंत्र कौन सुनाते हैं? जानकी दादी। जो जानकी दादी हमारी अलौकिक माँ है, जिन्होंने अलौकिक जन्म दिया है और उनके साथ 6 मास रह करके अपने जीवन को तैयार किया है। और उनके साथ साथ और हमारी अलौकिक माँ वो मातेश्वरी जी अव्यक्त स्वरूप में हमको मिली थी और उनके द्वारा भी हमारा अलौकिक जन्म हुआ। और तीसरा है साकार ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपनी गोद में बिठाकर जीवन को समर्पित कराया। ये है संगम युग का सबसे बड़ा श्रेष्ठ सौभाग्य। और उसी समय जब साकार बाबा को मिलने के लिए गए, उसी समय हमारे लौकिक पिताजी से हमारे जीवन की मांगनी की थी, जब बाबा ने हमको देखा नहीं था। लेकिन जब मैं बाबा के पास गई तब बाबा ने हमको अपने लौकिक घर वापस नहीं जाने दिया और सीधा ही बाबा ने अपने सेवा केंद्र पर सेवा के लिए भेजा। और उसी समय बाबा ने अपनी गोद में बिठा करके सिर पर हाथ घुमा करके वरदान दिया था। और उस समय मैं बहुत छोटी थी, 14 साल की उम्र थी। और उसी समय बाबा ने कहा कि बच्ची, आप जहाँ भी जाएगी और जहाँ भी पाँव रखेंगी तो सफलता आपके चरणों में झुकी हुई है। और आज बाबा ने इतने साल जो भी सेवाएं कराई है और जो भी सेवा स्थान खुले हैं, वो एक बाबा का वरदान कहो और बाबा की मदद कहो और बाबा ही कैसे निमित्त बना करके कार्य कराते रहते हैं। और जब मैं सेंटर पर रहने के लिए आई, उसी समय सबसे पहले रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है वो आया और साकार बाबा ने विशेष रमेश भाई को बॉम्बे में समाचार भेजा कि बच्चे, अहमदाबाद के अंदर अभी नया नया सेंटर खुला हुआ है और एक बड़ा हॉल लेकर के यहाँ के भाई बहनों को बोलो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम रख के पब्लिक को बुलाए। और जो भी बाबा के बच्चे अभी नए नए क्लास में आते हैं और उनको भी उसी प्रोग्राम के अंदर बुलाए। और रमेश भाई और उषा बहन जब अहमदाबाद में सबसे पहले प्रोग्राम में आए और उसी समय रमेश भाई ने
विशेष प्रवचन किया और उषा बेन ने अपना अनुभव सुनाया कि हम गृहस्थ में रहते हैं और गृहस्थ में रहते हुए भी हम अपने जीवन को कैसे पवित्र बना रहे हैं और कैसे भगवान की हमको शक्ति मिलती है। और रक्षाबंधन के निमित्त उन लोगों ने प्रवचन किए थे और उसी समय बाबा की प्रेरणा अनुसार इन लोगों ने कहा कि यहाँ सभा के अंदर कौन ऐसे कपल बैठे हुए थे जो ये बातों को सुन करके, क्योंकि परमात्मा हम बच्चों को ये कहते हैं कि आपको रहना गृहस्थ में ही है और गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को ब्रह्मचर्य की पालना करनी है और गृहस्थ को गृहस्थ नहीं लेकिन गृहस्थ को एक आश्रम बनाना है। तो इसी सभा के अंदर ये बातों को सुन करके अभी कौन तैयार होते हैं कि जो अपने जीवन को विशेष ये ज्ञान सुनने के बाद और अपने जीवन को घर में रह कर के ब्रह्मचर्य की पालना करेंगे, अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाएंगे। तो उसी समय 10-11 कपल उठे और जब वो उठे तब रमेश भाई उषाबेन ने कहा कि अभी आप सभी कपल ये स्टेज पर आओ और स्टेज पर कपल खड़े रखे, जैसे अभी आपको ऐसे ही बिठाया है। जो दृश्य देख रही हूँ कि सब कपल एक साथ ही बैठे हुए थे और उसी समय रमेश भाई उषाबेन ने उन लोगों को स्टेज पर बुलाया और स्टेज पर बुलाने के बाद सभी को ये बोला कि आप लोग हिम्मत करके आए हो और आप लोगों को भगवान की मदद मिलेगी और आज आप इसी सभा के अंदर दोनों ही कपल माइक पर आप दोनों प्रतिज्ञा करो सभी सभा के बीच में। और प्रतिज्ञा करने के बाद उन लोगों को दोनों को हाथ में राखी देते थे और राखी जो है वो आप दोनों एक दो को बांधो कि जिससे आप लोगों का संबंध और आप लोगों का जीवन पक्का होगा कि गृहस्थ में रह कर के हमको पवित्र जीवन व्यतीत करना है। तो जैसे सभी ने प्रतिज्ञा की और उनके बाद सब कपलों ने एक दो को दृष्टि दे कर के राखी सभा के बीच में बांधी। कैसे साकार बाबा बच्चों को युक्ति से कैसे पक्का धागा बंधवाते थे और पक्का प्रतिज्ञा करवाते थे। और उनके बाद जब प्रोग्राम पूरा हुआ और रमेश भाई उषाबेन ने बाबा को पत्र लिखा और पत्र के अंदर जिस कपलों ने राखी एक दो को बांधी थी उनका कपलों का नाम लिखा और उनके बाद बाबा को पत्र भेजा। उसी सप्ताह में बाबा का पत्र का जवाब आया। बहुत अच्छा बाबा ने पत्र लिखा और जो भी कपलों ने राखी बंधवाई वो कपलों का बाबा ने खुद ने अपने हाथों से नाम लिखा। बाबा का पत्र तो कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा होगा। बाबा लाल पेंसिल से पत्र लिखता था और नीचे इशूबेन हिंदी में उनका ट्रांसलेशन करके पत्र लिखती थी। तो जैसे बाबा ने सभी बच्चों का कपलों का अपने हस्ताक्षरों से लिखा और बाबा कहे, बाबा को बहुत खुशी हुई कि सभा के बीच में सबने प्रतिज्ञा की और एक दो को सभी ने राखी बांधी। ऐसे बाबा पक्का कंगन बंधवाते थे और उनके साथ
जब हम लोग मधुबन के अंदर जाते थे और हिस्ट्री हॉल के अंदर बाबा जब मुरली सुनाने के लिए बैठते थे और मुरली के बाद रोज मधुबन के अंदर टोली मिलती थी और बाबा टोली हाथ में डब्बा लेके सभा के बीच में कहते थे क्लास के अंदर कि कौन ऐसे कपल है कि जो कभी आंखों से आंसू न बहाए, कभी भी आंसू न बहाए, कोई भी शरीर छोड़े लेकिन आंसू नहीं बहाना है। तो फिर उस समय रमेश भाई उषाबेन वहाँ ही थे और वो दोनों कपल उठे तो बाबा के सामने आए तो बाबा को कहा बाबा हम दोनों टोली बांटेंगे। तो बाबा ने कहा देखो पहले पक्का करो। और रमेश भाई को पूछा कि रमेश उषा शरीर छोड़ेगी तो तुम क्या करेगा, रोएगा? तो रमेश भाई ने बोला नहीं बाबा मैं नहीं रोऊंगा। ऐसे भी भाइयों को कम रोना आता, अंदर से रोते बाहर से नहीं रोते। लेकिन उन्होंने कहा बाबा मैं नहीं रोऊंगा। फिर उषा बेन को पूछा तो उषा बेन ने कहा कि रमेश भाई शरीर छोड़ेगा तो मैं नहीं रोऊंगी। तो बाबा ने कहा तुम क्या करेगी? बोला मैं तो बाबा आपके पास चली आऊंगी। तो दोनों ने जब बाबा के सामने ये कहा तब बाबा ने दोनों को हाथ में टोली बांटने के लिए दिया। नहीं तो बाबा कहते हैं कि जो रोने वाले हैं उनके हाथ से टोली नहीं देनी है। ऐसे बाबा बच्चों को पक्का कराता था। ऐसे थे हमारे बाबा कि जो हमारे जीवन को कैसे गृहस्थ में रह करके हमको जीवन को पक्का करना है। और गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए बाबा हम बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। और उसमें हमारे लौकिक माता पिता भी थे और भी सेंटर के भाई बहने जो बाबा के रेगुलर पक्के बच्चे बने। आज तो वो पुराने भाई बहन कोई भी रखे नहीं है। लेकिन कैसे बाबा हम बच्चों को ऐसे पक्का करा के जीवन को कैसे बनाते हैं और कितनी प्रेरणा देते हैं। आज कोई भी ऐसा साधु संत गुरु आदि नहीं है जो हमारे गृहस्थ को वो गृहस्थ आश्रम बनाने की प्रेरणा दे। अपना आश्रम बना के बैठते हैं, अपने फॉलोअर्स बनाते हैं। और यहाँ तो बाबा फॉलोअर्स नहीं बनाते हैं लेकिन अपना बच्चा बना करके हमारे बच्चे ऐसे श्रेष्ठ और ऊंचे कैसे बने। और आज हम देखो कि बाबा ने कैसे थोड़े बच्चों से शुरुआत की और आज सारे विश्व के अंदर बाबा के जो बच्चे हैं वो आप जैसे गृहस्थ में रह करके चाहे देश में रहते हैं चाहे विदेश में रहते हैं, चाहे कोई भी कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो, रसिया हो, कोई भी कंट्रीज हो, लेकिन कोई भी देश के अंदर जो आपके जैसे बाबा के बच्चे बने हुए हैं वो गृहस्थ में रह कर के अपने श्रेष्ठ जीवन को बना रहे थे। तो आप सभी भी भाग्यशाली हो कि बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा के बच्चे बनने के बाद अपने जीवन को ब्रह्मचर्य की पालना कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अभी ब्रह्मचर्य की पालना नहीं है, लेकिन बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि ब्रह्मचारी भी बनना है। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है कि ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन के अंदर जो भी कर्म किया है उनको अपने जीवन में धारण करना है। बाबा की ही बातें हम कहे तो बाबा ने जब अपने जीवन के अंदर शिव बाबा का साक्षात्कार किया, शिव बाबा ने उनको आदेश दिया कि बच्चे बाबा शिव बाबा तुम्हारा तन लेकर के कार्य कराने चाहते हैं और तुम अपना जीवन बनाओ। तो बाबा ने तो उस समय संकल्प ले लिया, लेकिन बाबा अभी मैंने अपने तन मन और धन आपको
समर्पित किया है। लेकिन संकल्प करने के बाद जब वो अपने लौकिक घर तपस्या करके गए, तब उन्होंने अपने सारे परिवार को बिठा करके कहा कि मैंने अपने जीवन को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और मैंने संकल्प किया है कि मेरा ये तन, मेरा ये मन और मेरा ये धन, ये सब कुछ भगवान के समर्पित है। तो आप क्या सोचते हो? तो आप सोचो कि इतने बड़े सुखी परिवार के, बहुत बड़ा परिवार था और सुखी भी बहुत थे, करोड़पति थे, कितनी तो उनकी पीढ़ियां चलती थी और कितने हीरे जवाहरों के उनके जीवन के अंदर कितनी सारी चीजें थी और पूरा सुख था। और ये होते भी उन्होंने जब परिवार को बिठा करके कहा, तब परिवारों ने कहा कि जहाँ बाबा है वहाँ हम है। आपने जब भगवान को समर्पित किया है तो हम भी आपको पूरा सहयोग देंगे और हम भी आज से कंप्लीट समर्पित है। तो आप सोचो कि कैसे भगवान ने ऐसा परिवार दिया जो बाबा के संग वो भी चलने लगे। और समर्पित होने के बाद विशेष तो बाबा के परिवार में उनका जो बड़ा बच्चा था और उसकी जो युगल थी वो थी ब्रिजेंद्रा दादी, जो हमारी महाराष्ट्र की इंचार्ज थी। और वो जो जब बहुत छोटी बच्ची थी, जब कन्या के स्वरूप में थी, तभी वो बाबा को आते जाते देखती थी। तब उनका संकल्प था कि मुझे इस बाप के घर में जाना है। ये मेरा बाप होता, बाप उसका तो था ही, उसके भाई आदि सब थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे इनके घर में जाना है बड़ी होने के बाद। तो जब बड़ी हुई तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि आप बाबा के घर में जाओ। उस समय तो बाबा नहीं कहते थे, दादा कहते थे सभी। तो उनके घर में जाके उससे बात करो और उसका जो बड़ा बच्चा है उनसे आप मेरी शादी कराओ। लेकिन वो बच्चे के लिए उनको कुछ भी नहीं था और ऐसे भी नहीं था कि उनको मैं देखूं फिर शादी करूं, वो कैसा है कैसा नहीं। तो वो भाई उनका बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा तुम बच्चे को देखो और उनसे बताओ, और वो हाँ बोले और आप हाँ बोलो, मुझे कोई हर्जा नहीं, क्योंकि ये भी करोड़पति थे और वो भी बाबा के घर के आजू बाजू थोड़े दूर रहते थे और सब बाबा को पहचानते थे और वो भी ये परिवार को पहचानते थे। और बाबा ने भी छोटेपन से उन बच्ची को देखा था और कई बारी वो दुकान पर कुछ खरीदने जाती, बाबा उनको देखता, तभी बाबा को भी उनके प्रति ये संकल्प था। देखो जैसे संबंध बंधता है तो कैसे संकल्प चलता है। तो जैसे बाबा को भी था कि ये बच्ची मेरे घर में आए और ये मेरी बच्ची, जैसे बाबा को ऐसे भावना होती थी। तो जब बड़ी होने के बाद जब उनके भाई ने नक्की किया तो उन्होंने कहा मेरी बहन वो गालीचा के नीचे कभी पाँव नहीं रखती है और सारे शरीर पर घरेणा इतना पहनती है, इतना शौकीन है और ऐसी मेरी बहन है। तो बाबा ने कहा कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप ओचिंता हमारे घर में आना और देखना। और वो एक बारी वो उनके पास कलकत्ता गए, क्योंकि बाबा की सब जगह पीढ़ी थी, तो उस समय कलकत्ता थे। अनायास जब गए तब घर में पाँव रखते पहले ही गालीचा रूम में था और फिर उन्होंने सारा घर ऐसे घुमाया। बाबा ने कहा बच्चे अभी मैं गुप्त रूम में ले जाता हूँ जहाँ मेरी तिजोरियां भरी हुई है। और बाबा अंदर रूम में लेके एक एक तिजोरी खोल के बताया कि देख लो कि इस तिजोरी में क्या है। माना इतना बाबा भी सुखी था जो वो चाहता था अपनी बहन के लिए, और ऐसे ही नक्की किया
और फिर तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसीलिए हमारा ज्ञान बाजू में न रह जाए। लेकिन बाबा ने और उनके भाई ने नक्की किया और बड़े धामधूम से उनकी, और सब राजा महाराजा सब उनके पास देखने के लिए आए कि उनकी बहू को उन्होंने क्या दिया है। आप सोचो, ऐसे बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मत लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मत लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। तो आज उस बाबा की बातों को हम याद करते हैं। तो आप सभी को देख करके हमको बाबा के जीवन की, बाबा के परिवार के जीवन की, और बाबा के जो भी बच्चे बने हुए हैं, जो गृहस्थ में रह कर के अपने गृहस्थ को, सिर्फ गृहस्थ नहीं लेकिन आप सभी गृहस्थ आश्रम बना रहे हो। अभी घर के अंदर, जब घर के अंदर रहते हैं और घर में रह कर के अपना ऐसा पवित्र जीवन बना रहे हैं, तो उसी समय सिर्फ बाबा कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हमको ब्रह्मचारी बनकर के ब्रह्मा बाप के जीवन में, और ब्रह्मा बाप ने जो शुरू में ऐसे रमेश भाई उषा बेन है और दिल्ली की शुक्ला बेन है, ऐसे बहुत बाबा के पुराने बच्चे जो घर गृहस्थ में रहते और शादी किए हुए, जिस दिन से शादी की है
उसी दिन से बाल ब्रह्मचारी रहने वाले बाबा के बहुत बच्चे थे, जिनकी प्रेरणा हम सभी को भी जरूर मिलती है, क्योंकि बाबा ने कई बहनों को बंधन से छुड़ाने के लिए बाबा ने खुद ने उनको आदेश दिया था, और कैसे शादी करवा के घर में रह कर के बाल ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते थे। तो ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति है। और आप सभी के जीवन की जो प्रेरणा है वो आपके परिवार में आपको, आपके बच्चों को या आपके परिवार को कैसे मिलेगी? वो तभी मिलती है कि हम अपने जीवन को ऐसा आदर्श तो बनाया ही है, बाबा ने आदेश दिया उस अनुसार पवित्र रहते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन पवित्रता हमारे मनसा के अंदर भी इतनी ही होनी चाहिए। जब मन के अंदर कोई भी प्रकार के हमारे अपवित्र संकल्प नहीं चलने चाहिए, और जब हम वाचा में आते हैं तो हमारे मुख से परिवार के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम एक दो को साथ में रहते हैं तो कई बारी कई बातें होती है, तब हम क्या क्या भी बोल देते हैं, जो बच्चे लोग भी सुनते हैं, कहेंगे ये लोग ब्रह्मा कुमारी में तो जाते हैं, लेकिन देखो उनका जीवन जो है वो कैसे है। वो जीवन को बाह्य रूप से भी देखते हैं, हमारे बोल से, हमारे चाल से, हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से, कई, क्योंकि गृहस्थ में कई बातें ऊपर नीचे होती है, लेकिन हमको एक दो को समझ करके और एक दो की बातों को ध्यान में रख करके कभी किसी को शांत भी रहना होता, सहन भी करना होता, कोई भी बात आती है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं तो कई बातें कई परिस्थिति आती है, लेकिन उसी समय हमको अपने जीवन को बाबा के ज्ञान को ध्यान में रख करके, और बाबा हम बच्चों को जो मुरली में कहते हैं और उन बातों को ध्यान में रख करके हमको अपने जीवन को बनाना है, जिसके कारण हमारे बच्चे भी हमारे जीवन की प्रेरणा ले और वो भी अपने जीवन को ऐसे सोचे कि हमारे माँ बाप का जीवन कितना उच्च और श्रेष्ठ है, हमको भी ऐसा जीवन बनाना चाहिए। और जब बच्चे बड़े होते, उनकी भी शादी होती, बहू आदि आते हैं, तो तभी उनके साथ का हमारा जो व्यवहार है वो कैसे होना चाहिए। जैसे आपकी बच्ची शादी करके आप ससुर घर भेजते हो तो आपके मन में क्या होता है कि वो सुखी रहे, घर में अच्छा रहे, और कुछ भी होगा और वो बच्ची आपको फोन करेगी कि मम्मी मुझे ये बात है कि अच्छा नहीं है, ऐसे होता था, बच्ची को क्या कहेंगे आप? हर्जा नहीं है, ठीक ना लगे ने और बहुत तकलीफ हो ने तो मेरे पास आ जाना कर। क्या ये ठीक है? आपने इतनी बड़ी उम्र किया, आपको कई तकलीफें हुई, आप पियर घर चले गए, लेकिन अभी समय बदल गया है कि कहेंगे कोई हर्जा नहीं, चिंता मत करना, तकलीफ हो तो यहाँ आ जाना। लेकिन हमको उनको कैसे सिखाना है और हमारे जीवन से उनको क्या प्रेरणा देनी है, ये हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए कि उसका घर भी गृहस्थ आश्रम बने। आश्रम का मतलब क्या है? पवित्रता के साथ हमारा बोलना, हमारा जीवन का व्यवहार है, और हर एक के साथ चाहे कई बातें होती है, कुछ जाने देनी पड़ती है, सहन भी करना पड़ता है, समाना भी पड़ता है। अभी हमारी आदतें क्या है? भाइयों की थोड़ी कम है, लेकिन माताओं की ज्यादा है। कुछ भी घर में होगा या और कुछ होगा तो हम बाजू वाले को
अपनी सहेली को, जाने दो ने हमारे घर में तो ऐसा है, ऐसे करके बातें शुरू करेंगे, वो बातें खुटती ही नहीं है। अभी भाई लोग क्या बातें करते वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन माताओं की तो ये विशेषता है। लेकिन न हम भाइयों को करनी है अपने घर की बातें, न हम बहनों को उनकी बातें करनी। चाहे कैसा भी हमारा परिवार है, कुछ भी है, लेकिन हमारी बातें बाहर क्यों जाए, कि जिसके कारण उनको हमारे जीवन की क्या प्रेरणा मिलेगी। ये लोग ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, लेकिन जीवन में तो ऐसे ही बातें हैं। तो उनको जीवन में बाबा की ज्ञान की क्या प्रेरणा मिलेगी। ज्ञान की असर होती है हमारा जीवन, और जितना हम अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाएंगे तो बाबा की मदद भी हम बच्चों को मिलती है, और बाबा के दिल पर भी हम चढ़ते हैं। तो आप गृहस्थी भाई बहने अपने जीवन को, दीदी के पास से बहुत कुछ खजाना है, आपको प्रैक्टिकल जीवन के लिए कई बातें आज जब सुनने के लिए मिले, तो आज आप सभी ये संकल्प लेके जाना कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि होते थे, और वो भी ऋषि मुनि ऋषि पत्नी भी होते थे, लेकिन उनका जो गृहस्थ है वो गृहस्थ में रह कर के अपना पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, तभी उनको आश्रम कहते थे। वैसे हम भी ऋषि मुनि जैसे ही जीवन को व्यतीत करते। ये याद करें कि वो जंगल के ऋषि थे, और हम घर में रह करके अभी अपना जीवन, हमारे घर को हमने आश्रम बनाया है, और उसी आश्रम में हम राज ऋषि रह रहे थे। ऋषि माना पवित्र। जो बाबा हम बच्चों को राजाई पद प्राप्त कराने के लिए संगम युग के अंदर राज ऋषि बनाया है। तो आप सभी भी राज ऋषि हो, और उसी ऋषि पत्नी हो जो गृहस्थ में रहकर इतना ऊंचा जीवन बना रहे हैं। तो मैं यही आप लोगों से आशा रखूंगी कि घर के अंदर सिर्फ पवित्रता नहीं, लेकिन जीवन के अंदर बाबा ने जो विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा है, और जीवन में न क्रोध हो, न मोह हो, न लोभ हो, न अहंकार हो। क्योंकि जब हम अपने जीवन के अंदर इतनी बड़ी धारणा करते हैं, तो जीवन के अंदर जितना जरूरत है उतनी कमाई करके अपने परिवार को अच्छी रीति से चलाए और सुखी रखे, और उनके साथ साथ इतनी लोभ वृत्ति न हो कि बहुत कुछ इकट्ठा करके अंतिम समय विनाश में सभी कुछ धूल में मिल जाए। तो जीवन के अंदर ये भी अहंकार न रहे कि देखो हम तो ग्रस्त में रह करके ऐसे रह सकते हैं न। नहीं, बाबा हमको शक्ति देता है, बाबा हमको ये पावर देता है, और हम अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं। भगवान की शक्ति न होती तो आप सभी इस गृहस्थ में रह करके इतना ऊंचा श्रेष्ठ जीवन नहीं बना सकते। और बाबा इसी जीवन से आप सभी के द्वारा और हम सभी बच्चों के द्वारा स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और आप सभी को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जो है वो लक्ष्य दे करके हमको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं। ऐसे बाप की शक्ति के द्वारा आप अपने इतना श्रेष्ठ जीवन बना रहे हो, इनकी खुशी भी है, और आपके ही द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलेगा, और बाबा हम बच्चों को आप सभी की प्रेरणाएं और सभी आत्माओं को देते रहते हैं, और आपका श्रेष्ठ जीवन आपके परिवार को भी प्रेरणा दे और आत्माओं की भी सेवा करे। ऐसे शुभ भावना और शुभकामना सहित ओम शांति।